नमस्कार दोस्तों, चंद्रा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है मात्रक व बीमा, यूनिट और एंड डेंसिटी। ठीक, आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे, यूनिट एंड डेंसिटी, मात्रक व बीमा के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मात्रक जो एसआई मात्रक, इसका निर्माण कैसे हुआ और इसको कितने भागों में बांटा गया है और इसको हम कैसे लिखते हैं। ठीक, और इसको व्युत्पन्न मात्रक को कैसे प्राप्त करते हैं, बीमा का हम लेखन कैसे करते हैं और बीमा हम कैसे निकालते हैं। तो अंत तक वीडियो में आप लोग बने रहिए और अच्छे तरह से हम समझने का कोशिश करेंगे, जो कि एक बार आप वीडियो देख लेंगे तो आराम से बीमा आप निकाल सकते हैं और मात्रक को आप जान सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिए इसको जानने के लिए। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो कि एसआई मात्रक का जो निर्माण कैसे हुआ। तो जो अंतर्राष्ट्रीय जो पद्धति है आपका, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है जो, इसके अंतर्गत अधिवेशन एक बुलाया गया था, जो कि 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में, 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस के मापतौल जो विभाग है उसके अंतर्गत एक अधिवेशन बुलाया गया। उस अधिवेशन में एसआई पद्धति को, एसआई मात्रक को मान्यता मिली। जो कि एसआई जो मात्रक है इसको मान्यता कब मिली? तो 1971 ईस्वी में। कहाँ मिली? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में मिली थी। और किसके अंतर्गत? जो मापतौल जो विभाग है, ठीक, पेरिस में जो स्थित मापतौल विभाग है उसके अंतर्गत एक अधिवेशन बुलाया गया और उस अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता प्राप्त हुई। जो कि एसआई पद्धति को मान्यता प्राप्त हुई, जो कि एसआई पद्धति को दो भागों में बांटकर रखा गया उस समय, जो कि बेसिक यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट के रूप में इसको बांटकर रखा गया। बेसिक यूनिट कहें तो कहें जिसे हम कहते हैं आधारीय मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट को कहते हैं हम क्या? तो संपूरक मात्रक कहते हैं। ठीक, इसको दो भागों में उसी समय इसको बांट दिया गया। जो कि बेसिक यूनिट की संख्या जो आपका है 7 है और सप्लीमेंट्री यूनिट कहें या तो संपूरक यूनिट की संख्या आपका क्या है? 2 है। ठीक ना? तो हम देख लेते हैं सबसे पहले बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट किसे कहेंगे? ठीक, तो बेसिक यूनिट है आपका जो कि बेसिक यूनिट या आधारीय यूनिट, जो कि वह भौतिक राशि के अंतर्गत आने वाले सभी भौतिकी राशियों को, भौतिकी के अंतर्गत आने वाले सभी भौतिकी राशियों को व्यक्त करने के लिए, ठीक, व्यक्त करने के लिए कुछ स्वतंत्र मानकों का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं क्या? बेसिक यूनिट कहते हैं। एक बार फिर से हम सुन लेते हैं इसको। भौतिकी के अंतर्गत आने वाले भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए, ठीक, कुछ स्वतंत्र मानकों की आवश्यकता होती है, जिसे हम कहते हैं क्या? तो बेसिक यूनिट कहते हैं। जो बेसिक यूनिट होता है यह पूरी तरह से क्या होता है? स्वतंत्र होता है, किसी अन्य मानक पे निर्भर नहीं होता। जो बेसिक यूनिट होता है पूरी तरह से स्वतंत्र होता है या किसी पे निर्भर नहीं होता है। इसके बाद आपका सेम यही आपका संपूरक यूनिट या सप्लीमेंट्री यूनिट सेम है, जो कि इसका प्रयोग हम करते हैं आपका कोण या ठोस कोण को मापने के लिए। किसका? तो संपूरक यूनिट का, संपूरक मात्रक या सप्लीमेंट्री यूनिट का प्रयोग करते हैं कोण या ठोस कोण को मापने के लिए, मात्र इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसकी संख्या कितनी होती है संपूरक कोण की? तो सॉरी, संपूरक मात्रक की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। ठीक, इसके बाद हम आगे चलते हैं, जो कि आगे है आपका इसकी आधारीय जो मात्रक है, बेसिक यूनिट है, इसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो क्रम से इस 7 को हम पढ़ लेते हैं। जो कि 7 होती है, जो कि लंबाई लंबाई के जो मात्रक होता है, ठीक, बेसिक यूनिट में देखते हैं हम 7 जो संख्या, उसमें जो लंबाई के जो मात्रक होता है यह आपका होता है मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है? आपका मीटर। लेकिन इसको दर्शाते किससे हैं? तो स्मॉल एम से दर्शाते हैं। इसके बाद है आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो मात्रक है किलोग्राम, इसको दर्शाते हैं स्मॉल के जी से। ठीक, स्मॉल के जी से इसको दर्शाते हैं, किसको? तो द्रव्यमान को। इसके बाद आगे है आपका, इसके बाद आगे है समय। समय है आपका जिसका मात्रक होता है आपका सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है? तो सेकंड होता है। इसको दर्शाते हैं स्मॉल एस से। फिर इसके बाद आपका है तापमान। तापमान का जो मात्रक होता है आपका केल्विन होता है। इसको दर्शाते हैं कैपिटल के से। इसके बाद है आपका धारा। धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर। ठीक, धारा का जो मात्रक होता है क्या होता है? तो एम्पियर होता है। धारा जिसे इंग्लिश में कहते हैं करंट। ठीक, जो करंट का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इसको दर्शाते हैं कैपिटल ए से दर्शाते हैं। इसके बाद आगे है आपका ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता है जो
आगे आपका है ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक है आपका कैंडिला। ठीक, जिसका मात्रक ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है आपका कैंडिला। इसको किससे दर्शाते हैं हम, तो कैपिटल सी और स्मॉल डी से दर्शाते हैं कैंडिला को। इसके बाद है आपका पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा इसको किससे दर्शाते हैं, इसका मात्रक क्या है आपका, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है आपका, तो ये आपका मात्रक है मोल। इसको दर्शाते किससे हैं, तो MOL। अब तीनों लेटर क्या होंगे आपका, तो स्मॉल होंगे। इस तरह से इसको क्या करते हैं हम दर्शाते हैं, सूचित करते हैं। ठीक, बेसिक मात्रक को, ठीक, बेसिक यूनिट को। ठीक, तो ये था आपका, इनकी संख्या कितनी है आपका, तो 7 है। ठीक, इनकी संख्या कितनी है आपका, तो 7 है, देख पा रहे होंगे आप लोग। इसके बाद है संपूरक कोण, जो इसको रेडियन, जिसे क्या कहते हैं हम, तो रेडियन। और ठोस कोण को कहते हैं हम स्टे रेडियन। और संपूरक कोण और ठोस कोण को कहते हैं रेडियन और स्टे रेडियन। जो कि रेडियन होता है, जो कि इसको दर्शाते हैं हम किससे, तो स्मॉल RAD से, स्मॉल RA और D से इसको दर्शाते हैं। सूचक क्या है आपका, ठीक, स्मॉल RAD इसका क्या है आपका सूचक है। फिर इसके बाद आपका ठोस कोण है, ठोस कोण को क्या कहेंगे, स्टे रेडियन, जो कि इसका सूचक है आपका है SR। SR जो इसमें हो जाएगा स्मॉल S और स्मॉल R होता है। ठीक, इसका यह क्या है आपका सूचक है। इसके बाद हम देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। व्युत्पन्न मात्रक, जो कि व्युत्पन्न मात्रक को देखते हैं, जो कि बेसिक जो यूनिट होता है, बेसिक यूनिट से व्युत्पन्न मात्रक का निर्माण होता है। बेसिक यूनिट से किसका निर्माण होता है, तो व्युत्पन्न मात्रक का निर्माण होता है। जो कि व्युत्पन्न मात्रक का जो निर्माण आपका बेसिक यूनिट से होता है, जो बेसिक यूनिट होता है, इसका 2 या 2 से अधिक बेसिक यूनिट का प्रयोग करके हम व्युत्पन्न मात्रक का निर्माण कर सकते हैं। 2 या 2 से अधिक बेसिक यूनिट का प्रयोग करके हम व्युत्पन्न मात्रक का निर्माण कर सकते हैं कर सकते हैं 2 या 2 से अधिक बेसिक यूनिट का प्रयोग करके। ठीक, तो जैसे हम याद कर लेते जो व्युत्पन्न मात्रक होता है, इसका निर्माण किससे होता है, तो बेसिक यूनिट से होता है। जैसे कि लंबाई का हमको व्युत्पन्न मात्रक निकालना हो तो किसी व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे, तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे क्षेत्रफल निकालना तो लंबाई गुणे चौड़ाई। जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा, जैसे आपका इसमें 2 या 2 से अधिक बेसिक यूनिट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि लंबाई है, लंबाई को किससे मापते हैं, तो मीटर से। ठीक है, लंबाई को किससे मापते हैं, मीटर से। गुणे चौड़ाई को भी किससे मापते हैं, तो मीटर से मापते हैं। ठीक, इसको लिखेंगे हम क्या, जब इसका मात्रक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा आपका मीटर का स्क्वायर। जैसे आयतन का हमको निकालना हो तो जैसे आयतन का निकालना हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे क्या हो जाएगा आपका ऊंचाई। ठीक, तो लंबाई को किससे मापेंगे, तो मीटर से मापेंगे। लंबाई को किससे मापेंगे, तो मीटर से। और गुणे चौड़ाई को किससे मापेंगे, मीटर से। और गुणे ऊंचाई को किससे मापेंगे, तो मीटर से मापेंगे। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तीनों को मापेंगे किससे, मीटर से। अब इसका जो मात्रक हम निकालेंगे क्या होगा आपका, मीटर का क्यूब हो जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे हम, व्युत्पन्न मात्रक। मतलब व्युत्पन्न मात्रक होता है जो कि बेसिक यूनिट की जो संख्या एक से अधिक बार उसका प्रयोग करके हम व्युत्पन्न मात्रक को निकाल सकते हैं। तो ये होता है आपका व्युत्पन्न मात्रक। इसके बाद हम आगे देखते हैं, जो कि आगे आपका बीमा हम कैसे निकालेंगे। ठीक, तो इसको हम देखते हैं, जो कि इसमें देख लिए हम इसकी राशि कौन सी है, कौन कौन सी राशियां, इसका निर्माण कैसे हुआ और व्युत्पन्न मात्रक क्या था। इसके बाद हम देखेंगे बीमा। बीमा क्या होता है कि बीमा को दर्शाने के लिए हर मात्रक का क्या होता है, अलग अलग जो सूत्र होता है। जैसे कि हम लंबाई का जो मात्रक है आपका यल है, जो लंबाई का जो बीमा आपका यल है, और द्रव्यमान का बीमा क्या है आपका M है। उसके बाद समय का बीमा कैपिटल T है, और तापमान का जो बीमा है आपका कैपिटल K है। उसके बाद धारा का जो बीमा है आपका कैपिटल A है, और ज्योति तीव्रता का बीमा है कैपिटल C है, और पदार्थ का बीमा है कैपिटल N है। एक सभी पार्ट क्या होते हैं आपका कैपिटल होते हैं। इनके जो बेसिक यूनिट होते हैं, जो लंबाई हो जो कैपिटल होगा, और द्रव्यमान भी हो जाएगा जो M का जो M होगा जो कैपिटल होगा। सभी इसमें जो आपके अक्षर लिखे जाते हैं वो सब क्या होते हैं, कैपिटल होते हैं। तो उसी तरह से हम जैसे निकालते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का बीमा क्या होगा, तो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को किससे मापेंगे हम, तो मीटर से। ठीक, लंबाई को किससे मापेंगे, तो मीटर से। गुणे चौड़ाई को किससे मापेंगे, तो मीटर से मापेंगे। जो कि मीटर को किससे दर्शाया जाता है, तो L से। तो यल होगा ये, और गुणे मीटर भी, ये भी क्या हो जाएगा आपका L। L गुणे L बराबर क्या हो जाएगा, L का
स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे बड़े कोष्टक में एल का स्क्वायर। इस तरह से क्षेत्रफल का बीमा निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं हम डायरेक्ट, तो हो जाएगा आपका एल का स्क्वायर। इसके बाद आयतन का निकाल सकते हैं। आयतन हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। इसको लिखेंगे मीटर। इसका जो मात्रक है आपका लंबाई का मीटर हो जाएगा, और गुणे चौड़ाई का मात्रक क्या हो जाएगा आपका मीटर हो जाएगा, ऊंचाई का मात्रक क्या हो जाएगा तो आपका मीटर हो जाएगा। इसको हम मीटर को किससे दर्शाते हैं, बीमा तो यल से दर्शाते हैं। इसको भी यल और इसको भी यल, तीनों यल का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, तीनों यल का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका यल का क्यूब। यल का क्यूब हो जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं। इसके बाद बेग है। बेग बराबर क्या होता है, बेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। बेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटे हो जाएगा आपका समय। बेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटे समय। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, जो विस्थापन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में तक चली गई कुल दूरी को क्या कहेंगे हम, विस्थापन कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी को क्या कहेंगे हम, विस्थापन कहेंगे। तो विस्थापन को भी किससे मापते हैं, तो मीटर से मापते हैं। तो ये हो जाएगा आपका मीटर हो जाएगा। अब बटे समय को किससे मापेंगे हम, तो सेकेंड से मापेंगे। ठीक, तो मीटर और सेकेंड, मीटर को क्या लिखेंगे हम, तो मीटर का जो बीमा हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, तो यल हो जाएगा। मीटर का बीमा यल हो जाएगा। अब बटे समय का बीमा क्या हो जाएगा, तो टी हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम क्या, यल और टी के पावर -1, ऐसा लिख सकते हैं इसका बीमा। इसके बाद है आपका त्वरण। त्वरण है, इसको हम कैसे लिखेंगे, बेग बटे समय। त्वरण का जो मात्रक हो जाएगा आपका बेग बटे क्या हो जाएगा आपका, बेग बटे समय। ठीक, तो बेग बराबर हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। बेग बराबर हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड। अब बटे समय हो जाएगा आपका टी हो जाएगा। इसको लिख लेंगे हम। ठीक, समय क्या हो जाएगा आपका, यस हो जाएगा, सॉरी यस। इक्वल, इसको लिखेंगे मीटर को क्या लिखेंगे, एल। एल से दर्शाते हैं मीटर को। और टी को लिखेंगे, टी को क्या लिख देंगे, तो टी पे पावर हो जाएगा -2। ऐसे आप बीमा निकाल सकते हैं। इसको भी आप उसी तरह से बीमा सेम निकाल सकते हैं। तो आप ठीक, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक, द्रव्यमान क्या है आपका, यम है द्रव्यमान। अब त्वरण को हम लिख सकते हैं क्या, त्वरण को लिख सकते हैं बेग बटे समय। त्वरण को लिख सकते हैं बेग बटे समय, बेग बटे समय। ठीक, अब बेग को लिख सकते हैं हम क्या, द्रव्यमान गुणे बेग हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। अब बटे हो जाएगा आपका समय। समय को लिखते हैं सेकेंड, ऐसे लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे क्या हम, द्रव्यमान गुणे मीटर, अब बटे हो जाएगा सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो द्रव्यमान को किसे दर्शाएंगे, तो हम एम से दर्शाएंगे, कैपिटल एम होगा। और गुणे मीटर को किससे दर्शाएंगे, तो एल से दर्शाएंगे। अब बटे समय को किससे दर्शाएंगे, तो टी से दर्शाएंगे, इसके पावर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम क्या, यम एल टी के पावर माइनस हो जाएगा आपका 2। ये हो गया आपका किसका बीमा, तो बल का। तो इसमें लिख सकते हैं बल का बीमा, यहाँ पे मिटाकर लिख देते हैं हम। बल का क्या हो जाएगा बीमा, तो एम एल टी के पावर -2। इसके बाद आगे हम देखते हैं घनत्व। घनत्व का जो बीमा होगा उसको कैसे निकालेंगे, तो घनत्व बराबर होता है क्या आपका, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान हो जाएगा किस, द्रव्यमान को किससे मापते हैं, तो द्रव्यमान का जो बीमा है क्या है आपका, द्रव्यमान का बीमा एम होगा, कैपिटल एम। आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, तो इसको कहेंगे हम कैपिटल एम। और आयतन का हम निकाले हैं क्या, यल क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, यम और यल के पावर -3, ऐसे लिख सकते हैं।
किसका बीमा? तो घनत्व का। तो हो जाएगा घनत्व का बीमा क्या हो जाएगा आपका? m l के पावर -3 ऐसे होगा। ये बीमा हो गया आपका। इसी तरह से आपको पृष्ठ तनाव का निकाल सकते हैं। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई। ठीक, बल बटे क्या होता है? लंबाई होता है। ठीक, तो बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर होता है, और बटे हो जाएगा आपका लंबाई का मीटर हो जाएगा। तो मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, केजी को यम द्रव्यमान हो जाएगा, यम और सेकेंड को हो जाएगा टी पे -2। ये हो गया आपका पृष्ठ तनाव का बीमा। ऐसे आप बीमा को आराम से निकाल सकते हैं। आज की वीडियो में बस यहीं तक रखेंगे, और आपको जो भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों नमस्कार।